आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि जिनके यहाँ धूप कम आती है वो कौन सी सब्जियां लगाएं और वो आपकी कितनी अच्छे से तैयार हो पाएगी। कई जगह में ऐसा होता है कि ठंड के दिनों में बहुत कम जो है वो धूप आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वहाँ धूप नहीं आ रही है तो हमारी जो सब्जियां हैं वो नहीं होगी। नहीं, सब्जियां हर जगह होती हैं, फल हर जगह होते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो है आपकी रोशनी। बहुत से फल हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से फल ऐसे भी हैं जो आपके छाँव में ही हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां धूप बहुत कम आती है। देखिए, धूप कम आना और रोशनी बिल्कुल नहीं होना, दोनों चीज़ में फ़र्क है। अगर हमारी सुबह होती है और उजाला आता है तो स्वाभाविक है कि वो सूर्य की रोशनी से ही आता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज़ धूप होना और कम धूप होना। आज हम आपको ये जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ कम धूप आती है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ बहुत कम धूप आती है, लेकिन वहाँ भी तो सब्जियाँ होती है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ सब्जियाँ नहीं होती। हाँ, वो सब्जियाँ नहीं होती जैसे ठंड में जिसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए और वो सब्जी नहीं होगी, लेकिन उनको एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। वो है जनवरी और फरवरी का मंथ और शुरू में सितंबर का भी मंथ, क्योंकि ये सितंबर हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर में बहुत धूप होती है और वापस से फिर फरवरी मार्च में बहुत धूप होती है। उस समय हम बहुत से ऐसे पौधे लगाते हैं, धूप की वजह से उनमें फल नहीं होते हैं, लेकिन आपको इन मौसमों को फ़ायदा मिलता है। लेकिन उसके बाद भी आपको जो बीज के फ़ायदे मिलते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें आप कौन से सीड्स लगाएं। तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे, जहाँ धूप कम आती है, जिस तरह से हमारे पास सवाल आया तो सवाल आपका इसी महीने आया है, तो हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द ये वीडियो शेयर करने के लिए। अगर आपका ये सवाल बहुत पहले आता तो शायद हम कुछ सीड्स जो हैं आपके और पहले बोलते कि आप इन्हें लगा लीजिए, लेकिन आज हम आपको जो सीड्स बताने जा रहे हैं आप इन्हें लगाइए। सबसे पहली सब्जी हम आपको बता रहे हैं वो है सलजम। ज़्यादातर सब्जियां हम आपका ऐसे बताएंगे जो पत्तेदार हो, जिसके आप दो फ़ायदे ले सकें। देखिए, टेरेस में हमारे जगह कम होती है, टेरेस में हम बहुत ज़्यादा वज़न नहीं रख पाते हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसी सब्जियों का चुनाव करना है जिसमें हमें दो दो चीज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सलजम। सलजम तो आपकी गांठें बाद में बनेगी, लेकिन पहले आप उसके पत्तों का पूरा मज़ा ले सकते हैं। इनकी साग खाना अपने आप में सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और एक चीज़ ये भी बता दें, आप अगर नीचे के पत्ते नहीं तोड़ेंगे तो भी वो सूख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऊपर से पत्ते नहीं तोड़ना है, नीचे नीचे के पत्ते तोड़ते जाना है और तोड़ने के बाद इनमें जो है वो खाद डालते जाना है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही बताएंगे कि पत्तेदार सब्जियों में कौन सा ऐसा लिक्विड डालें जिससे कि आपके पत्ते बहुत जल्दी अच्छे हो और उसके साथ कंदों का भी बहुत अच्छा हो। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप सलजम बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने सलजम लगाया है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है कि इसकी गांठें बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर रात को तो अभी ठंडा है, लेकिन दोपहर के टाइम अगर यही पौधा हम आपको दिखाएंगे तो पूरा सूखा हुआ होगा। लेकिन आप जहाँ की बात कर रही हैं कि हमारे यहाँ धूप कम आती है, तो यहाँ के लिए, वहाँ के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सब्जी है हमारी मूली। मूली भी आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको एक चीज़ बता देंगे, हो सकता है सफ़ेद मूली उतनी तेज़ ना जमे, लेकिन उसके पत्ते बहुत अच्छे होंगे और वो आपको एक अच्छा सैलेड दे सकती है प्रतिदिन दोपहर को। जहाँ कम धूप आती है, जहाँ सिर्फ सूर्य की रोशनी आती है, वहाँ कंद वाली सब्जियों में बीट रूट भी बहुत अच्छा काम करता है।
बीट रूट के भी आपको 2 फ़ायदे हैं। इनके पत्तों को खाना एक बहुत सेहतमंद चीज़ है। इसको आप सैलेड के रूप में, इसको आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं और साथ में इसके कंद का भी सेवन कर सकते हैं। आप जब तक इसके पत्तों का सेवन करेंगे तब तक मौसम में 2 महीने में, 3 महीने में इतनी अच्छी गर्माहट आ जाएगी, वापस वो आपको कंद का भी काम करेंगे। रह गई बात इनके कंटेनर्स की, तो जो भी हम कंद वाली सब्जी बता रहे हैं, इनके कंटेनर्स आपको 4 से 9 इंच की डेप्थ वाले लेना है। चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगली सब्जी है आपकी पालक। पालक आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हुई है और इसको तो खैर हमारे यहाँ तो गौरैया का बहुत ज़्यादा है चलन, तो गौरैया ही खा जाती हैं। लेकिन आप पालक लगाइए और पालक आपकी बहुत अच्छी होगी ठंड में, और आप अभी लगाएंगे और आप पालक का मज़ा जो है मई तक ले सकते हैं। आप जहाँ कम धूप है, पालक आपकी मई तक पूरी चलती रहेगी। जिस तरह से हमारी तुलसी काम आती है, इसी तरह से आपका एक है बेसिल लीफ। बेसिल लीफ जो है, बेसिल का ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये इतना बढ़िया और इतना अच्छा, इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है। हम आपको बोलेंगे कि जहाँ भी कम धूप है आप इन्हें लगाइए, क्योंकि ये हमारे यहाँ थोड़े दिन बाद हमें इसे छाँव में रखना पड़ेगा। अगर हमने इसे इतनी तेज़ धूप में रखा तो ये जो है वो मुरझाने लगते हैं। तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे, बेसिल लीव्स भी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। सब्जी है आपकी लेटस। आप देख रहे हैं लेटस किस तरह से मुरझाया हुआ है। ये सुबह की धूप भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो हम आपसे बोलेंगे, मैं इसे प्रतिदिन ढक कर रखती हूँ, आज मैंने इसे नहीं ढका और ये देखिए सुबह की धूप में ये मुरझाने लगा है। मतलब इसे 11 बजे की धूप जो है वो काफ़ी तेज़ होने लग जाती है इसके लिए, और 11 से लेके 2:30 बजे तक ये लेटस जो है बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जहाँ धूप कम आती है आप बिल्कुल ये सब्जी को लगाइए। जो है वो आप कच्चा भी खा सकते हैं, आप उसको हल्का स्टीम करके भी खा सकते हैं, और ये आपकी सेहत और आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं पाकचोई, ये जो साग है ये आपके यहाँ बहुत अच्छी होगी और आप इसे बिल्कुल लगाइए। शायद ये पालक से भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं हम लगा कर परेशान हैं और ये हमारे यहाँ नहीं हो रही है। ये चीज़ हमारे यहाँ अगले महीने थोड़ा ठंड होगी तो होगी, और फ़िलहाल ये हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से हो रही है। कई बीज लगाए थे, उसमें से एक निकला है और इसे हमने बहुत सहज कर रखा हुआ है। अगली सब्जी है हमारी गाजर। गाजर आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी ठंड की जगह में। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ स्टेट में धूप नहीं आती है वहाँ गाजर देखिए किस तरह से मंडी में भरी होती है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ गाजर भी हमें ढूंढना पड़ता है, कारण बाहर से आती हैं। हमारे यहाँ का मौसम उसके लिए अनुकूल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जहाँ धूप कम आती है वहाँ गाजर लगाइए। गाजर देखिए एक किस्म की नहीं होती, कई किस्म की। काली गाजर लगा लीजिए, लाल गाजर लगा लीजिए, ऑरेंज वाली गाजर जो है वो लगा लीजिए। और आप ये बहुत अच्छा जानते हैं कि गाजर अपने आप में सैलेड के से लेके हलवा से लेके, मतलब उसका सैलेड हो सकता है, उसकी सब्जी हो सकती है, उसका स्वीट डिश हो सकता है। मतलब कि गाजर हर रूप में अच्छी है। तो गाजर तो हम बोलते हैं बिल्कुल आप लगाइए। टमाटर जो है ये धूप तो मांगते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ धूप भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पौधे इतने घने होते हैं और ये पानी को इस तरह से कंटेनर से लेते हैं और ये बोलते हैं कि हमें हल्की धूप और हल्की छाँव मिले। तो आपके टेरेस में जहाँ भी सूर्य की रोशनी पहले आती हो, भले वहाँ दिन भर धूप ना होती हो, उस जगह में आप बिल्कुल टमाटर को रख सकते हैं। और टमाटर जो है पहली धूप अगर आपकी ले लेंगे उसके बाद ये बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो आप पहले अपने टेरेस पर ये देखिए कि सूर्य की रोशनी पहली कहाँ आती है, मेरे टेरेस पर पहला उजाला कहाँ आता है, वहाँ पर आप
टमाटर है, ऐसी सब्जियों को रख सकते हैं। हर सब्जी का कहना है टेरेस पर कि हमें 8 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन 8 घंटे की धूप ना वो टेरेस पे सह नहीं पाते हैं। ठंड के दिनों में तो सह भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही 15 जनवरी के बाद, फरवरी के बाद वो बिल्कुल सहना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसी ऐसी सब्जियों को बिल्कुल आप लगा सकते हैं। फूलों में आप गेंदे के फूल बिल्कुल लगा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे आपके इन दिनों जहाँ धूप नहीं भी आती है वहाँ भी गेंदे बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। हालांकि इन्हें धूप चाहिए, लेकिन ताज़ा धूप में ये कई बार जो है आपके सूखते जल्दी हैं। जहाँ कम धूप होगी ये बहुत लेट सूखते हैं और काफ़ी दिनों तक के ये फूल बने रहते हैं। शकरकंद, शकरकंद ये कंददार सब्जी है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती है, शकरकंद है, कच्चू है, ये सारी सब्जियाँ लगाइए। हम आपको जितनी भी सब्जी बताए हैं उसमें से ज़्यादातर सब्जियाँ ऐसी है जिसके पत्तों से लेके फल तक जो है वो आपके काम आते हैं। और हमेशा कोई भी सब्जी ऐसी लगाइए जो आपको 2 हिस्सों में काम आए। 2 हिस्सों का मतलब पहले हम उसके पत्ते खा लें और उसके बाद उनके कंद खा लें। और शकरकंद भी अपने आप में काफ़ी हेल्दी सब्जी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको डेली बॉईल करके आप शकरकंद खिलाइए। तो ठंड में आप सोचते हैं कि बहुत सी ऐसी सब्जी मेरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करिए, ऐसी सब्जियों को बिल्कुल लगा लीजिए। बीन्स, फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स जो है ना, इसको धूप चाहिए, लेकिन आप जानते हैं इसे बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए। ये बहुत तेज़ धूप में पौधे में हमने देखा हमारे यहाँ नहीं होती है। और ये कम धूप में, मतलब इसको एक मीठी धूप चाहिए। और उस मीठी धूप में ना ये आप देख रहे हैं ना किस तरह बंधनवार की तरह लगी हुई है। ये देखिए आप किस तरह गुच्छों में लगी हुई है। और ये सारे हम इनके बीज तैयार कर रहे हैं। सब्जी है आपकी आलू। आलू जो है आपको 2 चीज़ों में मिलेंगे, एक तो कंद के रूप में, दूसरा इसके जो पत्ते हैं आप इसको साग पकौड़ों के रूप में भी खा सकते हैं। तो ऐसी सब्जी लगाइए जो पूरी ठंड आपको पत्ते दे, और जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्माहट आ जाए और आप उसके कंद को निकाल कर आप वो खा सकते हैं। आलू देखिए, आलू की भरपाई हम टेरेस से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आलू आपको बाज़ार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसके जो पत्ते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादातर आप सब्जियां ऐसी लगाइए जिसके पत्ते आपको मिले और बाद में जो कंद है वो आपको बोनस के रूप में मिले। देखिए हम लोगों में ना कितना भी आप भोजन बना लीजिए, लेकिन एक चटनी जो है ना उसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। तो आप मिंट को बिल्कुल लगाइए। आपके लिए सुबह सुबह एक हेल्दी ड्रिंक का भी काम करता है और दोपहर को चटनी का भी काम करता है। कोई अगर आ गया आपके पास में बहुत अच्छे शरबत नहीं है तो आप उन्हें तुरंत बनाकर भी दे सकते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ है ना जो कम धूप वाले स्थान में भी हो जाएगी और ज़्यादा धूप वाले स्थान में भी हो जाएगी। ये दोनों तरीके से काम करता है। अगली सब्जी है हमारी ब्रोकली। ब्रोकली जो है वो सबको पसंद है, बड़े को छोटों को, उसके कई बेनिफिट्स हैं और आप उसको हर रूप में खा सकते हैं। आपके जहाँ पर धूप, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ अगर कम धूप है तो आप ब्रोकली है और दूसरा रेड कैबेज है, आप इनको अभी भी आप लगाएंगे तो आपके ये बहुत अच्छे तैयार होंगे। ब्रोकली जो है वो बहुत तेज़ धूप में इसके जो फल है ना वो उतने सुंदर नहीं होते जिस तरह हमारे यहाँ गोभियाँ होती है, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप जो है ब्रोकली और रेड कैबेज को बिल्कुल लगाइए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कई सीड्स लगाने के बाद हमारे देखिए ये 3 सीड्स तैयार हुए हैं, लेकिन आप जब इसको लगाएंगे ना तो आपके यहाँ वो बहुत अच्छे से तैयार होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आप
कुछ फल और कुछ फूलों के बारे में और कुछ सब्जियों के बारे में हम बता रहे हैं जो कम धूप में काफ़ी अच्छे तैयार होंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।